सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो हैप्पी हो और आपके अंदर हाई वाइब्रेशन हो। ब्लू मून चल रहा है, सो उसके थोड़े से इफेक्ट लोगों के दिमागों पे हो सकते हैं। आप लोग को एंजाइटी फील हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, या आपकी किसी के साथ अनबन हो सकती है, या आपकी लव लाइफ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लोगों से आपकी बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और हेल्थ इशू हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, या स्टमक अपसेट हो सकता है, या आपका खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन रहे, हैप्पी रहिए, अवॉइड कीजिए ज़्यादा सोचने को। ठीक है, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। सो यहाँ पर आज का टॉपिक है कि जिन लोगों के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, या आपका ब्रेकअप होने के बाद जो आप जिसने आपको धोखा दिया है, आपके पर्सन लव लाइफ में आपको जिसने बहुत टॉर्चर किया है, तो क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा? ठीक है, वो पछताएंगे अपनी लाइफ में, या उनका कुछ बुरा जो उन्होंने किया है उनके साथ भी वैसा होगा कि नहीं आपको धोखा देने पे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लाइफ पाइल्स बनाऊंगी। सो मेरे पास पहला स्टोन जो यहाँ पर मैंने एक लीफ लिया है, ये पिंक है। पहला जो पाइल है मेरा वो पिंक है, सेकंड जो है वो कॉपर है, और जो थर्ड वन है वो ग्रीन है। ठीक है, पहले आप अपने स्टोन को, अपने कलर को सिलेक्ट कर ले, पिंक, कॉपर एंड ग्रीन। ठीक है, आंखें बंद करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। ठीक है, और फिर अपने इस कलर को सिलेक्ट करें, उनको सोच के कि क्या उनको उनके कर्मा का जो उन्होंने आपको धोखा दिया, क्या वो पछताएंगे आगे जाके, या उनको रियलाइज होगा, या उनके साथ भी वैसा बुरा होगा जो आपके साथ किया है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पिंक से। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा पिंक, कॉपर एंड ग्रीन। तो मैं यहाँ पर पिंक से स्टार्ट करती हूँ। सो जिन लोगों ने ये पिंक सिलेक्ट किया है, पहले मैं इस ट्रैक से 3 कार्ड्स को पिक करूँगी। थ्री कार्ड्स पिक करूँगी। रिवर्स रीडिंग नहीं करूँगी, और ये कार्ड भी रिवर्सिबल नहीं है। सो पहला कार्ड जो है वो है हैंगमैन का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कॉइंस। में आपको पहले कार्ड्स पिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा ड्रैग मैं ये ले लेती हूँ, इसके भी हम 3 कार्ड्स पिक करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 of wand and the chariot. ओके, एक और ड्रैग से 2 कार्ड और ले लेते हैं। Sorry, it's happened sometimes. इससे भी हम 3 कार्ड्स पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चैरिट के 2 कार्ड हो गए हैं। एट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो ऑलराइट, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन या आप में कोई कैंसर साइन का हो सकता है, या आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, सैजिटेरियस, लियो, एरीज। ओके, पाइसेस की भी ज़्यादा एनर्जी है।
अर्थ एनर्जी कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। और एयर साइन भी हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरिस, मे बी एक्यूरिस, कैंसर, पाइसिस, ठीक है। एंड देन द फायर वन इज एरी, ज्यादा जिसके चांसेस हैं, ठीक है। बट इस पर्सन को, आपके पर्सन को रियलाइज होगा और ये आपके पीछे भी पड़ेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जरूर पछताएंगे, बिकॉज यहाँ पर इमोशनल का कार्ड भी है, लाइक हैंगमैन सिचुएशन भी है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से आपको भूल नहीं पाए हैं। वो अभी तक इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं स्टक है, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है अभी कि वो आपको पसंद करते हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपको शो करा दिया ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया, लड़ाई हो गई है, बट आपसे ये पर्सन मूव नहीं कर पाए हैं 100%। स्टिल इन इस रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी अभी बाकी है, ठीक है। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत भी कर सकते हैं। एयर ऑफ पेंटिकल, एयर ऑफ पेंटिकल इज मीन दैट कि वो पर्सन को पता है कि वो सिर्फ अकेले ही इस रिलेशनशिप में खड़े हुए हैं, मगर वो इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करेंगे। वो आपके लिए आपसे आके माफी मांगेंगे, या आपके आगे वो बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दो, क्योंकि तुम ही मुझे समझ सकती हो या तुम मुझे समझ सकते हो। वो पर्सन आपके आगे आके आपसे माफी मांगेंगे, या वो कहेंगे कि आपके साथ वो फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब सॉर्ट का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन आपके साथ इसकी लड़ाइयाँ हुई है, बट ये पर्सन इन फ्यूचर चांसेस हैं कि आपके लिए ये लड़े, आपके लिए फाइटिंग करें, या जिस वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है उस चीज को वो सामना कर सके, ठीक है। बट मोस्ट चांसेस ये भी हैं कि आप दोनों का पैचअप होने के बाद ये ज्यादा देर तक आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो चीज उसको सिंपली मिल जाती है वो उसके ऊपर नहीं उससे भागते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन अभी आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इस रिलेशनशिप से पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हैं। उनके अंदर यही सिचुएशन है कि कुछ फीलिंग्स उनके दिल में है, बट वो अपनी मस्ती में, इंजॉय में लगे हुए, मगर कहीं ना कहीं अंदर से वो अकेले हैं। वो पछताएंगे भी, ठीक है। उनमें पछतावा है, बट ज्यादा पछतावा इन फ्यूचर हो सकता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है, इट्स मीन दैट कि उनके अंदर हिडन प्यार है, हिडन चाहत है, बट वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाना चाहते, या आगे नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। कभी उन्होंने अपने प्यार का इजहार खुल के नहीं किया होगा। शुरू में उन्होंने बहुत प्यार का इजहार किया होगा जब ये पर्सन आपके लिए सीरियस हुए, मगर इनके दिल में बहुत प्यार है जो वो कभी शो नहीं कराया उन्होंने, ठीक है। प्यार मोहब्बत इनके दिल में है जो वो कभी आप मुंह पर नहीं लेकर आते, ठीक है। बट इन फ्यूचर उनके दिल में ये फीलिंग्स फिर दोबारा स्टे होंगी, बट वो ज्यादा दिन तक आपके साथ स्टे नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द चैरियट कार्ड। ये कार्ड दो आए हैं, और इसका लव लाइफ के जब रीडिंग करते हैं या किसी चीज पे रीडिंग करते हैं, कपल रीडिंग करते हैं, तो उसके अंदर इस कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन ज्यादातर मूव बहुत जल्दी कर लेते हैं, कहीं एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते। जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से चले जाते हैं। और ये दो चैरियट के कार्ड यहाँ पर आए हैं मेरे पास इस पाइल के अंदर। इट्स मीन कि बहुत जल्दी इनको पछतावा होगा, और फिर ये अपनी मतलब आना जाना लगा रहेगा कि ये पर्सन ज्यादा दिनों तक कहीं एक जगह पर टिकते नहीं है। इनका माइंड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता है, कभी भी एक रिलेशनशिप के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। आपके साथ तो फिर भी इन्होंने सीरियस कमिटमेंट रखी, मगर इनको ये बहुत जल्दी पछतावा होगा कि आप इनके रियल स्टोन थे, एक डायमंड थे जो स्टोन के लिए छोड़ा, मतलब आप एक बहुत कीमती थे उनकी लाइफ में। ये पछतावा होगा, इस रिलेशनशिप के वो मेहनत होगी, ये रिलेशनशिप फिर दोबारा ग्रोथ होगा, बट जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी खत्म होगा। ऑलराइट, मतलब इस सिचुएशन के अंदर आपके साथ सिर्फ दर्द ही होगा, बट ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं कभी। जिंदगी में आपके आसपास ही रहेंगे, आप पे नजर रहेगी, आपसे बात रहेगी, आना जाना रहेगा, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। एज अ फ्रेंड भी आपके साथ चिपक सकते हैं, बट एक सीरियस कमिटमेंट नहीं देने वाले। सीरियस कोई रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चाहेंगे,
क्योंकि दो मूवमेंट के कार्ड है, लाइक स्टेइंग नहीं करना। और ये पर्सन बहुत जज्बाती हैं, इनके अंदर जितना गुस्सा आता है उतनी जल्दी ये बहुत ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हैंगमैन का कार्ड है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है जब, ठीक है। और इमोशनल ब्लॉकेज इस रिलेशनशिप में बहुत रही है कि रिलेशनशिप चलते चलते रुकता है, चलते चलते इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यहाँ पे मेरे पास फ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है, तो अभी उनका आपसे मुंह फेरा हुआ है एक तरीके से। वो पर्सन या तो आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, या आप दोनों का इतना आपसी मिलना जुलना नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, कांटेक्ट भी खुद ही होगा, पछताएंगे भी, और आगे जाके इनको कभी भी रिलेशनशिप में वैसा प्यार नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको दुख रहेगा आपको खोने का। इसलिए ये ज़िंदगी में आपसे आपसे प्यार भी करेंगे, मगर आपकी तरफ फीलिंग हाइट ही रखनी है। आपसे जो प्यार है इनके दिल में रहेगा, इनको रियलाइज नहीं होगा, कभी आपको बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं, बट स्टिल आपके इर्द गिर्द ये पर्सन रहेंगे और आना जाना लगा रहेगा। और दुख भरी जिंदगी तो इनकी रही, इनको कभी सच्चा प्यार का रियलाइज ही नहीं हुआ है। इनके लिए कुछ भी कर दो, कभी इनको परवाह ही नहीं रहती है। सो थैंक यू पायल 1। आपके पर्सन ज़रूर पछताएंगे और आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको खुद ही दूर करो, क्योंकि ये पर्सन का आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहेगा। सो थैंक यू पिंक। सो जिन लोगों ने ये कॉपर वाला सिलेक्ट किया है, तो अब हम उनके 3 कार्ड्स पिक करते हैं। Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, Eight of Swords. Definitely. Eight of Swords. दो Eight of Swords. Queen of Pentacles. Two of Pentacles. अर्थ एनर्जी बहुत है। हो सकता है कि आप लोग में से विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 3 कार्ड्स और पिक करेंगे। Knight of Cups, King of Swords, Princess of Pentacles. ओके, सो इस पाइल के अंदर पाइसेस, बट विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की ज़्यादा एनर्जी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एयर साइन, अर्थ साइन, ठीक है, हो सकते हैं। अब ओवर सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके लिए कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है
खराब है। आई मीन टू से दैट कि इस पर्सन को स्टिल आपका वेट कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए। ब्रेकअप के बाद इस पर्सन को अभी भी आपकी परवाह है, आपकी थिंकिंग आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये पर्सन कभी भी आपके लिए झुकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, कभी आपके पास आएंगे नहीं, कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, कभी आपको अपनी अकड़ के अंदर ईगो में रहने वाले पर्सन है, जो भी फील करते हैं, जो भी इनके दिल में होता है, कभी आपको नहीं बोला या कभी आपको बोलेंगे नहीं, कभी झुकना पसंद नहीं करेंगे, कभी आपके लिए गिरना पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो एट ऑफ सॉर्ट के 2 कार्ड्स हैं, इट मीन दैट कि वो अभी अपनी ही एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक है। उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स थे, इस रिलेशनशिप के अंदर भी आप लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं, आप दोनों के बीच में फाइटिंग रही होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, या आपको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से छोड़ा होगा, या आपके साथ कुछ बहुत बुरी तरीके का बिहेवियर रखा होगा। ठीक है, तो आप दोनों के जो रिलेशनशिप रहा है उसके अंदर उन्होंने हमेशा ईगो दिखाया है कि मैं कुछ हूँ, या मेरे अंदर अपने आप को कुछ, आपका मजाक उड़ाना, या आपका आप पे हंसना, या आपकी फीलिंग्स का कदर नहीं करना, आपको टॉर्चर करना एक तरीके से कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, या खामोश रहना। आप दोनों, वो उनकी एनर्जी ये थी कि ज़्यादातर वो आपको इग्नोर करना, ब्लॉक करना या खामोश होना पसंद करते थे। वो हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन या बात करने में इतना इंटरेस्ट रखते नहीं थे, तो आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग रही है इस वजह से। बट वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपके पछताने वाले हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चलेंगी इस रिलेशनशिप से बिल्कुल मूव ऑन करने के बाद। 8 ऑफ सॉर्ट है, अगर ये पर्सन आपको जो दर्द, जो धोखा इन्होंने आपको दिया, एग्जैक्टली इनके फ्यूचर में इनके साथ होगा, तो आप बेफिक्र रहिए। जो भी इनको घमंड रहा है ना अपने ऊपर, वो टूटेगा। जो भी इन्होंने आपको नीचा दिखाया है, या जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया है, या आपको टॉर्चर किया, एक तरीके से आपको हमेशा ना करा है, हर चीज़ में अपने आप को दिखाया कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम्हें अक्ल नहीं है, जिस तरीके से भी आपको डिग्रेड किया है, वैसा उनके साथ एग्जैक्टली सेम उनके नेक्स्ट रिलेशनशिप में हो सकता है। ये पर्सन के साथ नहीं होगा तो उनकी कार्मा उनके चाइल्ड को भी हिट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको टॉर्चर अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल है, तो इट्स मीन दैट कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में उनको जो लगेगा कि आपने बहुत उनको समझा है, उनको रियलाइज होगा कि आप अकेले थे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है कि उनमें इतनी फीलिंग नहीं थी जितनी आपने इस रिलेशनशिप में हर चीज़ कर ली, हर हद तक आप इस रिलेशनशिप में गए हो, आपने हर तरीके से उनको मनाया है, हर तरीके से उनको समझाया है, हर तरीके से उनका साथ दिया है, बट ये पर्सन आपको हमेशा अकेला तन्हा आपको लगा था कि आपने ही मेहनत करी है और उनका कोई रिएक्शन नहीं था। ठीक है, तो इसी तरीके का पछतावा उनके नेक्स्ट रिलेशनशिप में ज़रूर होगा, और ये पर्सन आपका वेट भी करेंगे, आपका उनसे कांटेक्ट करो या उनसे बैक करो या उनसे प्यार को बोलो या वो करो। ठीक है, आप लोग खुद से इनसे कांटेक्ट मत करिएगा या खुद से अपनी फीलिंग शेयर मत करिएगा, ये एक एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये पर्सन आपको जाल में फंसा सकता है, आपके साथ वक्त गुजारने के लिए आपके पास आ सकता है, जाल बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट है और 9 ऑफ कप्स, इट मीन दैट कि बहुत प्यार का झांसा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर इन कार्ड्स की आप दोनों कार्ड्स को सेम लेके जाए तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बुला के, मतलब प्यार भरी बातें करके आपके साथ मतलब ही रिलेशनशिप बना सकते हैं, लाइक अपने फ़ायदा निकाला एंड देन जस्ट बाय बाय बाय, क्योंकि आपको ये पर्सन सीरियस नहीं, मेहनत करी, सब कुछ किया, बट आपको वो फल नहीं मिला, आपको वो चीज़ कभी मिली नहीं इस पर्सन से। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, ये रिलेशनशिप एक तरीके का उन्होंने 2 लोगों को भी एक साथ रख सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या आपसे शादी नहीं कर सकते हो, या आपको ये बोला हो कि 2 लोगों को एक साथ रिलेशनशिप में रख के ये पर्सन चल रहे थे, आपको स्टिल उन्होंने धोखा ही दिया था, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी अपने उस पार्टनर के साथ थी और उस पार्टनर के लिए आपको छोड़ दिया। मैरिड हो सकते हैं या शादी ना करने के लिए उन्होंने बहुत बहाने कसे हैं, आपको बहुत बहाने आपके लिए बहाने करे हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जी आगे जाके उस पर्सन के साथ अच्छी नहीं रहेगी, वो पर्सन उनको अपनी उंगली पे नचाएगा और ये आपके पास आ सकते हैं आपके साथ कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, आपकी फीलिंग्स उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत चालाक इंसान है।
दूसरों के ऊपर मतलब आपको हर तरीके का उन्होंने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो दी ही होंगी। कभी आपको समझा नहीं, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत समझाया, बट इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया हो, या इस पर्सन ने आपको धोखे से बहुत एक्सपेंस करे हो, या तो आपने करे या तो उन्होंने करे। किसी ने अपना बहुत पैसा जो है अपने पर्सन को दिया है, या तो आपने दिया है, इनको बहुत पैसा दिया है, आपने हर ख्वाहिश पूरी करी है, या उन्होंने आपको बहुत लूटा है, आपसे पैसे बहुत लिए हैं या आप पे खर्च करे हैं। यहाँ पर ये पर्सन अभी बहुत चालाक हुए हैं, लाइक इनकी अंदर ये है कि फ़ायदा इनको जहाँ होता है ये वहीं होते हैं। ये एक लालची पर्सन है, ये बहुत आगे का सोच के अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले पर्सन है। ये कोई ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में किसी को लाने वाले पर्सन नहीं है, ये बहुत चालाक पर्सन है। ये चाहते हैं जहाँ इनको फ़ायदा होगा वहीं ये रहेंगे या वहीं ये रहेंगी, जहाँ से इनका फ़ायदा ख़त्म हुआ वहाँ से ही चले जाएंगे। कभी किसी सीरियस मैटर पे आना नहीं चाहते, दो दो लोगों को एक साथ रख के चलने वाले पर्सन थे। तो ये प्रॉब्लम उनको लाइफ में कर्मा ज़रूर मिलेगा, और उस पर्सन के साथ मिलेगा जिसके साथ ये करंटली सीरियस हैं, जिसके लिए आपको छोड़ा है, जिसके लिए आपको धोखा दिया है, या जिसके लिए आपको बिल्कुल टॉर्चर किया है, उस वो पर्सन उनको तकलीफ़ें पहुंचाएगा। सो थैंक यू कॉपर। सो जिन लोगों ने ये ग्रीन वाला सिलेक्ट किया है, सो अब हम उनके कार्ड्स चेक कर लेते हैं। पहले 3 कार्ड्स लेंगे। Ten of Cups, Devil, Wheel of the Fortune जो कि रिवर्स था, बट मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करूँगी। Page of Swords, Hangman, Ace of Swords, Hangman, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, sorry, Nine of Pentacles. All right. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड डेविल का कार्ड है। आप लोग का रिलेशनशिप तो बहुत सीरियस रहा है। इट मीन्स दैट कि आपके जो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा है कि शादी तक पहुंच गया था। आप दोनों फिजिकल भी हो चुके हो, आप दोनों ने अपना फ्यूचर भी बहुत साथ सोचा हुआ है, आप दोनों की बातें भी होती हैं, बट स्टिल आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं और उन्हें आप दोनों ने अपना फ्यूचर एक साथ सोचा हुआ था, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना, एक दूसरे को अपना आप देना। जैसे आप लोग शादी के बिना एक हस्बैंड वाइफ की तरह खुश रह रहे थे, ठीक है। आप दोनों ने फ्यूचर प्लानिंग एक साथ करी हुई थी,
एक दूसरे के साथ एक बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप में रहें। एक दूसरे की बुरी आदत आप दोनों को हुई हुई है, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहा है, एक दूसरे के साथ सीरियस कमिटमेंट के आप दोनों की किस्मत एक साथ थी। आप लोगों को लग रहा था कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों ने एक दूसरे को फैमिली भी मिलाई हुई थी। आई मीन टू से दैट कि आपकी फैमिली भी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों का बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप चल रहा था। आप दोनों के बीच में स्टिल बातें हो रही थी, एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट हो रहा था, एक फ्यूचर का सोचा जा रहा था, एक फ्यूचर के साथ एक फ्यूचर बना के रखा हुआ था आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, कि आप दोनों कभी भी मूव नहीं कर रहे थे। एक दूसरे के साथ ख़त्म करने के लिए भी आप स्टिल लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके जो पर्सन है यहाँ पर, आप दोनों की बातें होती हैं बट स्टिल आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, क्योंकि दिल में आप आपके साथ कोई भी उनका फीलिंग्स नहीं है। आप उनके लिए कीमती हो, स्टिल वो आपको फ्रेंड मान रहे हैं अपना। आप दोनों की बातें हैं। ये रिलेशनशिप ना इधर का है ना उधर का है, ना सीरियस में है ना ही एक मिडिल एक रिलेशनशिप है जो आप दोनों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दोनों तरफ से एनर्जी ये है कि दोनों जो है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल आप दोनों के बीच में एक ऐसी बॉन्ड है कि आप दोनों को लगता है किस्मत एक है। जब भी हम अलग होने के बाद मिल जाते हैं, दूर होने के बाद मिल जाते हैं, खत्म होने के बाद ये रिश्ता बन जाता है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका एक बड़ा ब्रेकअप बीच में हुआ था और फिर दोबारा ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। एक आपने बहुत अच्छी जर्नी जी, फिर आपका ब्रेकअप हो गया, फिर आपको रियलाइज हुआ, फिर आप इस रिलेशनशिप में आए, क्योंकि आप एक दूसरे की आदत बन गए हो, एक दूसरे को चाहते हो। एक आइडियल रिलेशनशिप आप दोनों का है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज हो, एक दूसरे का सपने देखते हो, एक दूसरे का फ्यूचर चाहते हो, एक दूसरे के साथ जो है जिंदगी गुजारना चाहते हो। बट स्टिल आपके पर्सन आपके साथ फ्रॉड करेंगे। आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं नजर आ रहा मुझे कि डेवलप हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट है। अगेन आप दोनों का रिलेशनशिप अगर खत्म हो गया है, बाई चांस अगर बात वगैरह कुछ नहीं है, अगर खत्म हो गया है बिल्कुल, तो आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन और आप अंदर ही अंदर मूव ऑन नहीं कर पाए हो। इस रिलेशनशिप की इतनी आदत पड़ गई है कि आप लोग रिश्ता ख़त्म ही नहीं कर पाते। आप दोनों सिंगल हैं अभी तक। आप दोनों की एज हो गई है, बट आप लोग शादी नहीं कर पा रहे हो। ना आपकी पर्सन शादी कर पा रहे, ना आप शादी कर पा रहे हो। आप स्टिल दोनों की एनर्जी स्टक हुई हुई है। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, फिर सीरियस नहीं होते। ये प्यार है बट कोई कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे होते हैं। और यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल है, इट्स मीन दैट कि ये पर्सन फिर से आपके साथ जो है वो एक रिश्ता बना सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट है, पेज ऑफ पेंटिकल है, तो इट्स मीन दैट कि ये पर्सन जो है स्टिल आपके साथ इनका फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, बट मे बी आगे जाके ये सीरियस हो जाए। इनको कोई पछतावा नहीं मिलेगा लाइफ में, लाइक दैट कि आप दोनों ही जो हो एक रिलेशनशिप में स्टक हुए हुए हो। ना वो आगे बढ़ पाते ना आप बढ़ पाते। डेस्टिनी भी ये कह रही है कि हो सकता है कि आप दोनों आगे जाके एक हो जाएं, फिर दोबारा सब खत्म होने के बाद फिर दोबारा एक हो जाए। ये पर्सन खुद दोबारा आपकी लाइफ में आए, क्योंकि ना आप मूव ऑन हो पाए हो, ना आपके पर्सन मूव ऑन हो पाए हैं। स्टिल बोथ जो हो वो रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन ना सीरियस है ना नॉन सीरियस है, वो मिडिल में है, अभी कंफ्यूज रिलेशनशिप है। लाइक कभी कभार लगता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वक्त देना चाहिए। पुरानी बातें रिकॉल होती रहती हैं, दिल से यादें रहती हैं, मगर दिमाग से सोचते हैं कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इन माई दिल में ये लगता है कि नहीं, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ है। जब भी बार बार रिलेशनशिप होता है, ख़त्म होता है, होता है, ख़त्म होता है, पूरी तरीके से कभी आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए हो। पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करने के बाद भी फीलिंग्स स्टिल माइंड में यादें रहती हैं, चाहे आप सीरियस हो या नॉन सीरियस हो, मगर आपके दिमाग में यादें रहती हैं जो बार बार रिकॉल होती हैं। आपने जो एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट वक्त गुजारा है, या जो भी आप दोनों ने एक ऐसा वक्त गुजारा है जो कि बहुत ही आप दोनों के लिए यादगार है, तो स्टिल आपके पर्सन वो वक्त याद करते हैं। अभी वो सिंगल है और आप उनको अभी वो इंजॉय द लाइफ कर रहे हैं। लाइक इस मीन दैट कि वो लोगों से फ्लर्ट करते हैं, लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, बट किसी के साथ सीरियस नहीं है, आपके साथ भी नहीं है। बट स्टिल आपके साथ इन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे। शादी का मतलब आपने ही बताया उनको, आपने ही उनको अपनी ज़िंदगी में ला के उनकी लाइफ चेंज करी, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप गुजारा है। तो हो सकता है ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आए और सीरियस होके आए। ये पर्सन आपको खोएंगे नहीं,
आपको खोना ही उनके लिए पछतावा है, आपसे दूर जाना ही उनके लिए पछतावा है। तो ये पर्सन आपके ये कर्मा में ही लिखा हुआ है, ये पर्सन, आई मीन टू से दैट कि आना जाना इनका लगा रहना है। और ये पर्सन अब सीरियस होके भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ शादी कर सकते हैं, आपको पहले की तरह ये रिश्ता शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस पेज ऑफ सॉर्ट, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट। तो ये रिश्ता खुलेगा फिर दोबारा, और जब ये खुलेगा तो ये पहले की जो चीज़ें आप दोनों के बीच में रह चुकी हैं वो चीज़ें होंगी। आप दोनों स्टिल अभी इस रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, ना इधर हो ना उधर हो। हैंगमैन का कार्ड है, दोनों को गुस्सा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यू नो गुस्से बहुत है दोनों तरफ से, एक दूसरे के साथ जो है बहुत नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। बट ये पर्सन कभी मानते ही नहीं थे किसी कमिटमेंट को, किसी रिश्ते देने को, ठीक है। स्टिल आपको कभी कहते थे कि करेंगे शादी वगैरह, क्या कभी नॉन सीरियस एटीट्यूड। एंग्री बर्ड है आपके पर्सन, आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, या आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, आपके तरफ ही रहेंगे, आपसे खुद ही शुरुआत होगा। और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है, क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ है आप दोनों को फिर एक होना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के कर्मा में हो, एक कर्मा रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का। तो आप ही उनको मिलोगे और आप ही के साथ उनकी जिंदगी गुजरेगी, कोई पछतावा कुछ नहीं होगा। जब ये फीलिंग्स हैं वो बाद में स्ट्रांग हो जाएंगी। एक मैरिज का एक दिख रहा है कि शादी वगैरह जो है वो हो सकती है आप दोनों की, और एक अच्छा रिलेशनशिप आगे गुजर सकता है आप दोनों का। बट दोनों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी एंग्री बर्ड वाली सिचुएशन है, माफ़ी है कुछ की, तो आप भूल जाओ। अगर रिलेशनशिप इस पर्सन से दोबारा शुरू करना है तो पास्ट को भूल जाओ, जो भी हुआ है पास्ट में, ठीक है। फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करें, प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, ठीक है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और आपका और इनका मिलना लिखा हुआ है, आप दोनों वापस मिलोगे और एक अच्छी जर्नी, एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट होगी। क्योंकि दोनों जो हो हवा में लटके हुए हो, ना इधर के हो ना उधर के हो, स्टिल एक जगह पर फंसे पड़े हो कि हाँ ये चीज़ थी, ये रिलेशनशिप था, इसमें बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हो। सो थैंक यू ग्रीन, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।